शाहपुर से है, चप्पलों से पिटाई हुई है। यहाँ पर लड़की ने चप्पलों से पिटाई कर दी है। बड़ी पंचायत में आरोपी लड़के को पीटा गया है। सबके सामने चप्पलें बरसाई हैं। लड़के ने लड़की के पैर छूकर माफी मांगी है। फेसबुक पर फोटो डालकर अभद्र टिप्पणी की थी। परिजनों की शिकायत पर पंचायत बुलाई गई और उसी पंचायत में लड़की ने सजा के तौर पर लड़के पर चप्पलों की बरसात कर दी है। शाहजहांपुर की तस्वीरें देखिए आप, एक के बाद एक चप्पलें बरसाती जा रही है लड़की। पंचायत में इस लड़के को सजा मिली थी और इसने लड़की का पैर छुआ। इसी दौरान इसकी चप्पलों से पिटाई की गई। दरअसल फेसबुक पर इसने लड़की की फोटो डालकर और आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसके बाद पंचायत बुलाकर इसको सजा दी। पाँच छुओ नीचे रखी, सर रखी 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 और शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता दीप श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, क्या जानकारी है इस वीडियो के बारे में? अंकित, ये मामला थाना जलालाबाद इलाके का है, जहां आज सुबह होली वाली एक गली कहलाती है, जहां पर इस लड़की का वीडियो एफबी पर इस लड़के ने वायरल किया था और उसमें अभद्र टिप्पणी की थी। इसी बात को लेकर गुस्साए परिजनों ने पंचायत बुलाई थी और पंचायत में निर्णय लिया गया था कि इसको माफी दिलाई जाए और ये पैर छूकर माफी मांगेगा, उसकी बात के बाद इसको हम छोड़ देंगे। और वहां पर गुस्साए लड़की ने चप्पलों से जमकर पिटाई की। बाद में परिजन ने भी इसको पीटा है और जब मामला सुलझ गया तो ये बाद में पैर छूने की बात आई और यहाँ पर ये सारी पंचायत में भरी सभा में चप्पलें के साथ में एक वीडियो बनाया गया और वीडियो को ये कहा गया कि इस वीडियो को फेसबुक पे डाले गए ताकि आपका जिस तरीके से लड़की का वीडियो वायरल किया गया उसका बदला लेने के लिए हम भी तुम्हारा वीडियो इसी तरीके से डालेंगे। और इसके बाद ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें पुलिस को अभी कोई सूचना नहीं दी गई क्योंकि ये पंचायत का मामला है। जी अंकित, ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मारपीट की तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर से सामने आई हैं, जहां पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडे चले हैं। महिला सहित कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दनकौर थाना क्षेत्र की घटना है। तस्वीरें देखिए आप, गौतम बुद्ध नगर के दनकौर थाना क्षेत्र से सामने आई हैं। दो पक्ष आमने सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई, उसके बाद मारपीट होने लगी। एक दूसरे पर लाठी डंडे से दोनों पक्ष ने हमला कर दिया। जमीन को लेकर विवाद चला रहा था दोनों पक्षों के बीच और आज एक बार फिर से इस विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कहासुनी के बाद मारपीट होने लगी और इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लिया है, केस दर्ज कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के दनकौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। महिलाएं भी एक दूसरे की पिटाई कर रही हैं और आप देखेंगे पुरुष भी एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। उधर हाथरस में नशेड़ी का उत्पात देखने को मिला है। शराब के नशे में युवक का उत्पात देखने को मिला। बच्चे और उसकी मां के साथ उसने मारपीट की है। शराबी ने बच्चे की मां के साथ बेरहमी से मारपीट की है। बाद में महिला ने शराबी युवक को डंडे से पीटा है। सासनी कोतवाली के वीरनगर गांव का मामला है। पुलिस ने नशेड़ी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें देखिए आप, ये नशेड़ी युवक कैसे इस महिला के साथ लड़ रहा है, भिड़ा हुआ है और इसके बच्चे को भी दबोचने की कोशिश करता है। इसी दौरान महिला डंडे से इसकी पिटाई करती है और बाद में पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है कानपुर देहात में, जहां पर
ब्लैकमेलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक ब्लैकमेलर को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, बाकियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। न्यूज़ 18 ने सनसनीखेज खुलासा किया था, वीडियो बनाकर प्रेमी जोड़ों को ब्लैकमेल किया करते थे ये लोग, जिसके बाद हमारी खबर का असर ये हुआ कि पुलिस ने एक्शन लिया है और एक ब्लैकमेलर को गिरफ्तार किया गया है। बाकियों की तलाश की जा रही है। कानपुर देहात का यह पूरा मामला है। यहाँ पर गिरोह बनाकर पहले वीडियो बनाया करते थे युवक युवतियों के और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया करते थे, जबरन उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे, उनसे पैसे की उगाही हुआ करती थी। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। कानपुर प्रशासन और पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। एक्शन शुरू हो चुका है। एक ब्लैकमेलर गिरफ्तार हो गया है, अब उससे पूछताछ की जा रही है ताकि ब्लैकमेलिंग के खेल में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। और एक एक कर वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं, कैसे यहां पर ब्लैकमेलिंग का पूरा खेल चल रहा था। एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए और वो सारी वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। यहां पर चोरी छिपे पहले ये लोग युवक युवतियों के वीडियो बनाया करते थे और उसके बाद उसी वीडियो के आधार पर उनको ब्लैकमेल करते थे। लड़कियों को बुलाकर उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते थे। इसके अलावा परिजनों को जानकारी देने की धमकी देकर उनसे पैसे भी ऐंठते थे, युवकों से भी पैसे ऐंठे जा रहे थे और बहुत बड़े पैमाने पर कानपुर देहात इलाके में ये गोरख धंधा चल रहा था। कानपुर देहात का रनिया इलाका है जहां पर ये गिरोह काफी दिनों से सक्रिय था। ये कभी पुलिस वाले बनकर, कभी पत्रकार बनकर, तो कभी समाजसेवी बनकर यहां पहुंच जाया करते थे, वीडियो बनाते थे और उसके बाद उसी वीडियो के आधार पर ये वीडियो में दिख रहे लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल किया करते थे, जबरन अपनी मर्जी के मुताबिक उनको बुलाया करते थे और उसके बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, उनके साथ पैसे की उगाही भी करते थे। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। हमने आज इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कानपुर का जिला प्रशासन, कानपुर की पुलिस हरकत में आई और अब कार्रवाई शुरू हुई है। एक ब्लैकमेलर को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में प्राथमिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी उससे पूछताछ चल रही है। इसमें सम्मिलित अन्य अभियुक्तों का भी पता लगाया जा रहा है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और कानपुर से हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, हमारी खबर का एक बार फिर से दमदार असर हुआ है, एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से सनसनीखेज खुलासा न्यूज़ 18 ने किया, उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। एसपी ने खुद टेकल किया। के चौधरी मौके पर गए, रसूलाबाद कोतवाली में जाकर बैठ गए और उन्होंने सख्त अंदाज में कोतवाल को सख्ती से निर्देश देते हुए कहा कि अगर इस आरोपी को जल्द से जल्द नहीं गिरफ्तार किया जाता तो आप पर कार्रवाई तय है। उसके बाद पुलिस आनन फानन में दौड़ लगाना शुरू किया। न्यूज़ 18 की खबर के बाद पुलिस एकदम हरकत में आई और चारों तरफ पुलिस ने घेराबंदी की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वही पुलिस इसके अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। जैसा कि हमारी एसपी से बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये 3 लोगों का फिलहाल जो शुरुआती पूछताछ में सामने आया है, ये 3 लोग वो थे जो वीडियो बनाते थे। इनके साथ अन्य लोग थे जो आसपास रहते थे। साथ ही आप वीडियो में ऑडियो भी सुन सकते हैं कि किस तरह वो पुलिस का हवाला दे रहे हैं, कहां है पीआरवी को बुलाओ। वो मासूम लोगों को, वो लोग ये गांव के लोग थे, सीधे साधे लोग थे, शायद ये नाबालिग वो थे जो साथ बैठने का गुनाह था कि उनको पैसे की वसूली की जाती थी, उन पर शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया जाता था। तमाम वो वीडियो, तमाम वो फैक्ट्स हैं जिसको न्यूज़ 18 ने जब उठाया है तब जाकर के पुलिस हरकत में आई है। और अब एसपी स्वयं रसूलाबाद थाने में बैठे हुए हैं और लगातार वो इसको सख्ती के अंदाज से ले रहे हैं। क्षेत्राधिकारी व एडिशनल एसपी को लगातार मौके पर भेज दिया गया है। उन गांवों में दबिश दी जा रही है, उन गांवों में छापेमारी की जा रही है जहां उन 2 आरोपियों के होने की शिनाख्त जो सूचनाएं मिल रही हैं। मुख्य आरोपी जिसको बताया जा रहा है वो पुलिस की हिरासत में है और तमाम तरीके के उसके जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो भी सामने आए हैं। लेकिन हालांकि अभी एसपी का कहना है, सौरभ, एक जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरा गिरोह है, सिर्फ 2-3 लोगों तक सीमित नहीं है, कई लोग इस गिरोह में शामिल हैं। और जिस इलाके का ये पूरा मामला है, वहां पर हाईवे के आसपास जो होटल्स बने हैं, वो होटल कारोबारी और व्यापारी भी इनसे मिले हुए हैं, वो भी इसमें पूरा शामिल हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पे सीधे से आपको बता दूं कि ये रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला है। एक अच्छे तबके के लोग रहते हैं, व्यापारी के लोग रहते हैं वहां पर। तमाम वो रसूख वाले लड़के हैं जो अपनी प्रेमिकाओं को लेकर के वहां पर जाते हैं, लेकिन वहां पर तमाम सीसीटीवी लगे हैं। तमाम ये जो लड़के हैं, ये पूरी ब्लैकमेलिंग का ये पूरा गैंग लड़के चला रहे थे जो कि उनको हवाला देते थे कि आपकी ऐसी तस्वीर हमारे पास है, यदि आप हमें पैसा नहीं दोगे या हमारे साथ कमिटेड नहीं होगे तो निश्चित तौर से हम इसको वायरल कर देंगे। और ऐसे कई लड़कियों ने अपनी जान दी है।
एक नहीं, एक दर्जन से ज्यादा ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने अब तक अपनी जान दे दी क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनके पास पैसा नहीं था देने के लिए, और बार बार वो कब तक अपनी अजमत के साथ खिलवाड़ कराती और आखिरकार उनको जान देनी पड़ी। अब जाकर के ये गैंग पकड़ा जाता है, जब ये एक आरोपी पकड़ा गया है तो पुलिस को विश्वास है, जिस तरीके से एसपी लगातार कार्रवाई में लगे हुए हैं, अब जाकर के गैंग पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा। सबसे बड़ा खुलासा तब होगा कि अब तक कितनी लड़कियों ने जान दी है, कितनी की अजमत से खिलवाड़ हुआ, कितना पैसा वसूला गया है, क्योंकि ये तो वो न्यूज़ वीडियो है जो आईपीएस के पास भेजे गए हैं, लेकिन तमाम वो वीडियो, तमाम वो पीड़िताएं हैं जिनकी अजमत के साथ खिलवाड़ होता रहा, गांव की दबी कुचली बेटियां जिनके संग अत्याचार हुआ, उनका गुनाह ये था। सौरभ, दो बातें और बताइए। एक तो अभियुक्त के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है जिसको गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा क्या ये लोग आसपास के गांव के लोग ही हैं या फिर कहीं और से जाकर इस तरीके से वहां पर ये पूरा गिरोह संचालित कर रहे थे? देखिए, ये सभी इलाके के बताए जा रहे हैं, इनके पॉलिटिकल रिलेशन है। हालांकि एसपी जब तक इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे तब तक न्यूज़ 18 भी कोई पुष्टि नहीं करेगा। इनमें से एक लड़का है, कल्लू यादव नाम का लड़का है, जिसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि अभी इसके पास से फैक्ट्स और तमाम चीजें निकल के आएंगी। इनके पास से कुछ लैपटॉप और सीडियां भी बरामद हुई हैं, जैसा कि पुलिस का कहना है, लेकिन अभी वो कुछ भी शेयर नहीं किया जाएगा। तो लैपटॉप में तमाम वो फैक्ट्स होंगे। लगभग पुलिस का जो अंदाजा है, जिस तरीके से 19 वीडियो सामने आया, पुलिस का ये अंदाजा है कि 50 से 60 अधिक वीडियो और भी हो सकते हैं। उस लैपटॉप को खंगाला जाएगा, लेकिन प्राथमिकता है कि तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करना। ये तीनों मास्टरमाइंड थे, इनके साथ तमाम वो लड़के थे। आखिर वो कौन कौन लड़के थे, कहां के थे? ये जो हवाला देते थे कि 100 नंबर की पुलिस आ जाएगी, और शायद वहां पर हुटर की आवाज भी जो वीडियो में सुनाई दे रही है, तो वो कौन पुलिसकर्मी थे जो इनको संरक्षण दिए थे? क्या किस लालच में पुलिस इनका साथ दे रही थी? जो स्थानीय पुलिस पे आरोप लगाया कि शुरुआती तौर से स्थानीय पुलिस की लापरवाही आई है, ठीक है, तो उस पर भी कार्रवाई निश्चित तौर से एसपी करेंगे। एसपी ने कहा है कि इस मामले में चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई भी दोषी हो, सब पे कार्रवाई होगी। जी, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी का मिशन दुराचारी भी देखने को मिल रहा है। महिला अपराध को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला सामने आया है। छेड़छाड़ के आरोपियों के शहर में पोस्टर लगाए जाएंगे, दुराचारियों के भी सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी सीएम ने दे दिए हैं। महिला पुलिस कसेगी मंचलों पर शिकंजा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने महिला अपराध को बेहद गंभीरता से लिया है। इसके लिए मिशन दुराचारी चलाया जाएगा। महिला अपराध को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त हैं और उनकी तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। छेड़छाड़ के आरोपियों के अब शहर में पोस्टर लगाए जाएंगे, सार्वजनिक किया जाएगा उनके चेहरों को। दुराचारियों के भी सार्वजनिक स्थल पर ये पोस्टर लगाए जाएंगे। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। अनामिका, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए अमित, बहुत बड़ा फैसला प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है, कम से कम महिला अपराध को देखते हुए, जिसके तहत ये कहा गया है कि सीएए की तर्ज पर जो दुराचारी हैं, यानी कि जो ऐसे शोहदे जिनका रिकॉर्ड पहले भी बहुत खराब रहा है और वो किसी केस में आगे आते हैं या पाए जाते हैं अपराधी, तो उनके पोस्टर जो होंगे वो चौराहों पर लगाए जाएंगे, ताकि समाज के बाकी लोग भी ये देख सकें कि ये जो शख्स है ये किस जुर्म में इसकी पोस्टर लगाए गए हैं, और उसको सामूहिक जो एक कहते हैं कि अपमान करना कम से कम ये हो सके, ताकि तभी उसे उसकी होश ठिकाने पर आए। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जब प्रदेश सरकार बनी थी, प्रदेश सरकार का गठन हुआ था, तब एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाओं की जो बाढ़ आई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब जो महिला अपराध करने वाले शोहदे हैं या ऐसे लोग हैं, उनको चौराहे पर सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि लोग भी ये जान सकें कि आखिर ये शख्स जो है वो किस तरीके का है और किस जुर्म में इसकी पोस्टर लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और खबर शाहजहांपुर से, जहां पर अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है शाहजहांपुर में। छापेमारी में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार यहां से जब्त किए गए हैं। नदी पार कर छापा मारने गई थी पुलिस की टीम। ऑपरेशन क्लीन के तहत यह कार्रवाई हुई है। शाहजहांपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने यहां पर अंजाम दिया है। देखिए कैसे पुलिस के जवान नदी पार कर उस तरफ गए और वहां पर जाकर अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार यहां से जब्त किए गए हैं। ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और इसी कड़ी में शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। लेकिन ये कार्रवाई बिल्कुल अलग अंदाज में अंजाम दी गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नदी के उस तरफ अवैध तरीके से हथियार फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस के जवान पानी में कूद जाते हैं और नदी पार कर उस तरफ जाते हैं। मौके से 2 लोगों को दबोच लेते हैं और साथ ही साथ अवैध हथियार भी फैक्ट्री से जब्त करते हैं। यह जो अवैध असलों का कारखाना था, ये गंगा की कटरी क्षेत्र में चल रहा था, जो बहुत ही दुर्गम स्थान है। यहाँ न वाहन पहुंच सकता है,
ना वर्दी पहनकर पुलिस वाले सीधे वहां पहुंच सकते हैं, तो उनको प्राइवेट ड्रेस में और नदी पार करके जाना था। और उस तरह से बहुत ही अथक प्रयास से इस अवैध अफीम के कारखाने का खुलासा किया गया। ये वहां गए तो वहां 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन पूरे उनके होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है, जैसे वाराणसी की शिवांगी सिंह। शिवांगी जल्द ही राफेल की रफ्तार से आसमान में परवाज भरती हुई दिखाई देंगी। गांव की जमीन से आसमान की बुलंदी तक शिवांगी के अरमानों को मिली ऊंची उड़ान। काशी की बेटी उड़ाएगी राफेल। राफेल की पहली महिला पायलट बनेंगी शिवांगी। बहुचर्चित फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। अब सबको इंतजार है कि कब ये आसमान में परवाज भरते हुए दुश्मनों की दांत खट्टे करेगा और कौन होगा वो भाग्यशाली फाइटर पायलट जिसके एक इशारे पर राफेल दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स में महिला फाइटर पायलट्स की भर्ती शुरू होने के बाद काशी की बेटी और एयरफोर्स अधिकारी शिवांगी सिंह को ये सौभाग्य मिला कि वो राफेल को नीले गगन में उड़ाती नजर आएंगी, क्योंकि काशी की फाइटर बेटी को राफेल स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है और उनकी सफलता पर परिवार बेहद खुश है। शुरू से शिवांगी का बहुत शौक था एयरफोर्स में जाने का। वैसे तो जो उसने प्रण किया था उसको पूरा किया। आगे राफेल के लिए भी उसने सफ़र तय किया है राफेल तक जाने को, तो ज़रूर उसको पूरा करेगी। यही मेरा खुशी है, गर्व महसूस करती हूँ कि वो मेरी बेटी जो है अपने देश का नाम रोशन कर रही है। 2017 में एयरफोर्स में भर्ती होने वाली शिवांगी ट्रेनिंग के बाद जल्द ही एयरफोर्स की 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल हो जाएंगी। शिवांगी इसके पहले मिग-21 बाइसन उड़ा चुकी हैं। साथ ही विंग कमांडर अभिनंदन सिंह के साथ भी काम कर चुकी हैं। शिवांगी को उनके सफर में परिवार का पूरा सहयोग मिला और जहां कभी भी बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं समझा गया। लड़के और लड़कियां में कोई भेद नहीं होता है, आदमी सोचने में फर्क पड़ता है। जो बच्चा आगे जाएगा वो ठीक है, लड़की हो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाएगी और नाम करती है, इसलिए हम लोग खुशी हो रही थी। शिवांगी के राफेल उड़ाने के रोमांच मात्र से ही काशी में हलचल बढ़ गई है और उनके पिता के साथ पूरी काशी नगरी की निगाहें आसमान पर हैं। काशी की बेटी शिवांगी ने एक बार फिर से काशी का नाम रोशन किया है। 2017 में मिग-21 उड़ाने के बाद अब शिवांगी राफेल के स्क्वाड्रन में शामिल हो चुकी है। वाराणसी के फुलवरिया इलाके में शिवांगी रहती है। आप देख सकते हैं ये उसी का शिवांगी का मकान है, जहां से उसने आसमान में फाइटर प्लेन उड़ाने का सपना देखा। यहीं से उसने अपनी शिक्षा पूरी की और यहीं से उस सपने को साकार किया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान उनके परिवार ने किया और आज उनका परिवार काफ़ी उत्साहित है। इस खुशियों को अपने में आपस में बांट रहा है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहा है और ये सपना देख रहा है कि उनकी बिटिया आने वाले समय में राफेल उड़ा करके चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ में रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। देवरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध शराब का जखीरा मिला है। ये शराब 2 लग्जरी कारों में रखकर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। तभी पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और शराब को जब्त कर लिया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।